पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है मजीद सख्तियां आने वाली हैं, उनके खिलाफ मजीद सख्त फैसले आने वाले हैं। इमरान खान ने जो कॉल दी हुई है एहतजाज की 5 अगस्त को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी। 5 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी एहतजाज नहीं कर पाएगी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने चीन का बहुत ही बड़ा कामयाब दौरा किया है। वो बहुत ही बड़ा एक शानदार जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपरेशन बनियानुल मुर्सूज और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत की जो तारीफें चीनी कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपको जो है वो अहम खबरें देते हुए चलेंगे। वो अहम पहली खबर जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है मजीद सख्तियाँ आने वाली हैं, उनके खिलाफ मजीद सख्त फैसले आने वाले हैं, क्योंकि अब जो है वो अदालतों ने 9 मई के हवाले से और दीगर केसेस के हवाले से जो है फैसले देने शुरू कर दिए। और हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो इतलात ये आ रही हैं कि जो अगला फैसला आएगा वो आएगा फैसलाबाद एंटी टेररिज्म कोर्ट का। हाँ जी, एंटी टेररिज्म कोर्ट का अगर वो फैसला आता है तो उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं तकरीबन, जिसमें शिबली फराज वगैरह भी शामिल हैं, उनके नाम शामिल है। और हो सकता है कि उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं तकरीबन कोई उनके जो है 19 नंबर बनते हैं, जो सेनेट में हैं, जो कौमी असम्बली में हैं एंड सूबाई असम्बलियों में हैं। तो 19 मेंबर्स के खिलाफ जो है वो फैसला आ सकता है, जिसकी वजह से उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, नाल हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो पार्लियामान में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो है वो कम हो जाएंगी। वहीं पे ही एक और फैसला भी हुआ है और एक इतलात आ रही हैं। जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी जो है काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो देखने को आ रही हैं, क्योंकि खुद जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस तरीके से रियासत मुखालिफ जो है बयानिया अपनाया है, तो वो किसी एडवेंचर करने जा रहे हैं। और इस एडवेंचर को रोकने के लिए जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब की जो है ट्वीट्स आई, वो बड़ी ही जो है एक इशारा दे रही हैं कि बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। और जो है वफाकी हुकूमत ने 2 बहुत बड़े अहम फैसले किए हुए हैं। वो अहम फैसले मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद ATC का जो फैसला एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, जो आने वाला है कुछ दिनों में, जिसमें जो है वो फैसला अगले जो है वो 1 से 2 हफ्तों के दरमियान आ जाएगा, जिसमें जो है उनके 19 मेंबर जो हैं, जिसमें सेनेटर्स भी हैं, जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबर्स MNS भी हैं और MPs भी हैं। वहीं पे ही इसी बात को जो है वो आगे जो है खदशा जाहिर किया, और वो खदशा जो है जाहिर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने। और उनका कहना है कि जी हमें खतरा है कि 40 के करीब जो है हमारे मेंबर्स को जो है वो नाअहल किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। तो हमें जो है असेंबलियां छोड़ के घर पे बैठ जाना चाहिए और वक्त का इंतजार करना चाहिए। तो हमारी जो इतलात यही है कि एक तब्दीली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर असेंबली में भी आने वाली है। और ये फैसले जब आएंगे, क्योंकि ये फैसले होने थे, काफ़ी देर से डिले टैक्टिस हो चुकी थी, इनको काफ़ी डिले किया गया था, लेकिन वही कहते हैं जो फैसले हुए हैं, जो आ रहे हैं, उस हिसाब से जो है PTI के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही बिखरती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे ही मैंने आपको कल भी एक खबर शेयर की थी कि इमरान खान ने जो कॉल दी हुई है एहतजाज की 5 अगस्त को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी, वहीं उसी खबर को मैं दोबारा आपको बताता हूं कि 5 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी एहतजाज नहीं कर पाएगी, कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाएगी। ना इस्लामाबाद तक उनके कारकुन पहुंचेंगे, ना उनके लीडर्स जो है वो लोकल जगहों पे निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बनी हुई है। वो सोशल मीडिया पे बयानात देती है और सोशल मीडिया पे ही जलसे जुलूस करती है। तो वहीं पे आपको एक और खबर देता हुआ चलूं कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो 2 बड़े अहम फैसले किए हुए हैं। और वो 2 अहम बड़े फैसले ये हैं कि किसी भी सूरत जो है वो दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा, और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस में तेजी लाई जाएगी। और अक्रॉस द बोर्ड जितने भी दहशतगर्द हैं, फितनाल ख्वारजी हैं और जो सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, उनके खिलाफ जो है एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और उसको बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है। तो किसी को कोई किसी तरीके से नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुपों से हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है वो टेररिस्ट जो है, दहशतगर्द जो है, दहशतगर्दों के मावनीन है, वो जितना भी जो है रियासत मुखालिफ मवाद है वो दहशतगर्द व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू जो है वो भेज रहे हैं, और उस पर जो है एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान में जो है फैसला कर लिया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो है वो किसी को नहीं स्पेयर किया जाएगा, और ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है एक पूरा ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा, जिसके नतायज आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। और वहीं पर ही आपको मैं एक बहुत ही 2 अच्छी खबरें भी बताता हुआ चलूँ। 2 अच्छी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने चीन
चीन का बहुत ही बड़ा कामयाब दौरा किया है, जिसपे वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से, चाइना के वजीर खारजा से, चाइना के जो मिलिट्री जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, आर्मी चीफ है, पॉलिटिकल ब्यूरो के जितने भी उनके जो हैं, और उनको बहुत ही बड़ा एक शानदार जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हाँ जी, ये गार्ड ऑफ ऑनर इतनी पेश किया गया जिसमें जो है वो फातेह मार्का हक और जो है ऑपरेशन बनियानुल मुर्सूज और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत की जो तारीफें चीनी कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो इलाके में अमन कायम किया है और इंडियन हेजमनी को तोड़ा है और जो है इंडिया की बदमाशी को जो है बिल्कुल ही उखाड़ के बाहर फेंक दिया है, तो उसके बाद जो है चाइना बहुत ही पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है चाइना एंड पाकिस्तान के जितने गहरे ताल्लुकात हैं, जितनी जो है वो तमाम चीज़ें वो शायद दुनिया में किसी की, और वहीं पे इन्हीं मीटिंग्स में जो है एक बड़ी चीज़ जो है हमारे पास आ रही है, वो ये आ रही है कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारी जो कोऑपरेशंस हैं, वो जो है मजीद स्ट्रेंथन की जाएंगी और खत्ते में जो अमन लाया जाएगा और खत्ते का जो अमन है किसी को भी डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाइना ने भी ये बात की है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ये बात की है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है अपने रंग दिखा रही है, तो पूरी दुनिया जो है वो इस पर जो है हैरान है, और भारत में तो इस पर मातम बिछा हुआ है कि जो है अमेरिकी सदर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शान में जो है ज़ोराना रखते हैं, उनको लंच करवाते हैं, उनको स्टेट प्रोटोकॉल्स देते हैं, उनको जो है खाने खिलाते हैं व्हाइट हाउस पे। वहीं पे ही चाइना जो है पाकिस्तान या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो है गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और पाकिस्तान की जितनी काविशें हैं खित्ते में अमन लाने के लिए, भारत की जो बदमाशी तोड़ने के लिए, क्योंकि भारत करता क्या है, भारत इस वक्त खित्ते में जो है वो प्रॉक्सीज चला रहा है, और पाकिस्तान में जो है आपने देखा होगा जब भारत को ऑपरेशन बनियानुल मुर्सूज में और ऑपरेशन सिंदूर में उनको शिकस्त हुई, और उस तरीके के बाद भारत ने पाकिस्तान में प्रॉक्सीज तेज कर लिए, और हमारे यहाँ जो है दहशतगर्दी की एक लहर में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ख़त्म करने के लिए पुरज़मे और दहशतगर्दों को जड़ से उठा के बाहर फेंकने के लिए। तो ये जो आर्मी चीफ का काफ़ी अहम दौरा है, इसकी जो है बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, और अभी भी मजीद दौरों की इतलात हमारे पास आ रही है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और वहीं पर ही एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो बहुत बड़ी खबर है जी अमेरिका से। हाँ जी, वो अमेरिका से ये खबर है कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, उनकी जो है अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से जो है वो मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में मार्को रूबियो ने जो है वो बहुत ही जो है पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, जैसे कि पहले सेंटकॉम के चीफ ने सराहा, फिर अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा किया, फिर जो है कांग्रेसमैन ने किया। तो अब ये जो है मार्क रूबियो की जो इसाक डार के साथ एक बड़ी अच्छी लंबी मुलाकात हुई है, जिसमें जो है बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो की गई हैं, खास करके बायलैटरल रिलेशंस, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो रोल है, किरदार है आलमी अमन में और इलाकाई अमन में, और खास करके जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है उसके हवाले से जो एक्सचेंज हुए हैं। तो ये एक पाकिस्तान की बड़ी ही एक सफारती जो है कामयाबी है, और इस वक्त जो है बिल्कुल ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन दौरों से जो खौफजदा है, इन दौरों से जो मातम बिछा हुआ वो सिर्फ भारत में बिछा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। दुनिया एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी जो है डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइज को जो है जिस तरीके से अलाइन किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। आप देख लें रिसेंटली जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की, उसके पास बाद जो है पाकिस्तान ने किस तरीके से पूरी दुनिया को एंगेज किया, वो डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू किया, वो स्ट्रेटेजिकली डेप्थ के थ्रू किया, और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका से लेकर चाइना तक कामयाब दौरे कर रहे हैं। वहीं पे ही है जो अमेरिका एंड चाइना पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, वहीं पे ही भारतीय तजियाकार कहते हैं हाँ जी पाकिस्तान जो है दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, ये पाकिस्तान की इज्जत करती हैं और पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखती हैं। तो आगे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबरें आएंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ जो है वो फितना फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान का अमन डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जैसे कि खास करके जो है वो अडियाला से इमरान खान साहब की जो ट्वीटें आती हैं जिसमें एलिगेशंस होते हैं, वो एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, चीज़ें हैं, और ये तमाम चीज़ें अपना दम तोड़ती जाएंगी, क्योंकि जब जब भी पाकिस्तान ने जो है वो तरक्की की राह पे चलना चाहे, खुशहाली चलना चाहे, तो अपोजिशन ने सिर्फ जो है वो एक जो है इर्रेलेवेंट जो है वो एहतजाज नहीं किया है। हम तो कहते हैं जी आप कंस्ट्रक्टिव जो है वो तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव अपना रोल पार्लियामेंट के अंदर तय करें। जब भी पार्लियामेंट के इजलास होते हैं तो आपको पता है पीटीआई बैकआउट कर जाती है, निकल जाती है, लेकिन जहां पे बात आती है पाकिस्तान की तो वहां पे पाकिस्तान सबसे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वक्त डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्री टाइज में जो है बहुत ही जो है वो फ्लोरिश कर रहा है, और आगे भी कामयाबियां आएंगी जी। शुक्रिया।